आपके साथ भी ऐसा होता है? डेली टारगेट को समय रहते ही कंप्लीट ना कर पाना, या अपनी प्रोडक्टिविटी का अधिकतम उपयोग ना कर पाना, या दूसरों के किए गए कमिटमेंट के चलते अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को नजरअंदाज करना। आजकल तो ये बात काफी कॉमन हो गई है, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इन सब सवालों का जवाब सिर्फ 2 अक्षरों का खेल है, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? जी हाँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना और 4 गुना बढ़ाने का सबसे आसान तरीका छुपा है आपकी नाम में। बड़े से बड़े लीडर्स और मैनेजमेंट पर्सनल रोजाना अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन समय की पाबंदी उन्हें बांध कर रखती है। वहीं अगर उन्होंने कब कौन से काम को ना कहना है ये पहले सीखा होता, तो आज उनकी प्रोडक्टिविटी उन्हें अलग ऊंचाइयों के मुकाम पर ले जाती। दोस्तों, जेम्स क्लियर एक लेखक और वक्ता है जिनकी लेख हैबिट्स, निर्णय लेने की क्षमता और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर केंद्रित होती है। उन्होंने अपने लेख द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक इस सेइंग नो के जरिए प्रोडक्टिविटी कम होने के सबसे बड़े कारणों के बारे में समझाया है। उनका कहना है कि हम अक्सर उन चीजों को करने के लिए सहमत होते हैं जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हाँ कहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें रूड समझे। तो चलिए, इस वीडियो के जरिए अब हम ये समझते हैं कि ना कहने से आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है और ना कहने की तकनीक में मास्टरी कैसे हासिल की जा सकती है। आपके, मेरे और ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हम किसी को आसानी से ना नहीं कह सकते हैं, बल्कि अक्सर उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक आपके काम पर इस वजह से कोई विपरीत परिणाम नहीं हो रहा हो। ऑफिस में काम पर हम अक्सर टीम वर्क के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन यही हाँ अक्सर हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी का त्याग करने की कीमत होती है। नतीजन इस नुकसान को पूरा करने के लिए और पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हमें समय के अधिक घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। जेम्स का ये कहना है कि कभी कभी कुछ ना करना हमेशा कुछ करने से बेहतर होता है। अगर पुराने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो किसी भी कोड के होने से बेहतर है कि कोड ना हो। यही फिलॉसफी जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो मीटिंग करने से बेहतर हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी भी मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन बहुत सी चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो हम वास्तव में नहीं करना चाहते हैं। अक्सर कई मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं जिन्हें आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कोड भी लिखे जाते हैं जिन्हें डिलीट भी किया जा सकता है। अपना समय बचाने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें काम करने से पहले अपने टास्क और वर्क कमिटमेंट्स को फिल्टर करने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम ये जानना सीखें कि कब ना कहना चाहिए। लोग आपसे कितनी बार कुछ करने के लिए कहते हैं और बदले में आप जवाब देते हैं जी हाँ बिल्कुल। 3 दिन बाद आप इसी बात से चिंतित होते हैं कि आपकी टू डू लिस्ट में अभी कितना काम पेंडिंग है। इससे हम अपने किए गए कमिटमेंट से निराश हो जाते हैं, फिर भले ही वो हम ही थे जिन्होंने उन्हें टास्क को पूरा करने के लिए हाँ कहा हो। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम खुद से पूछें कि वो काम करना जरूरी है या नहीं। उनमें से कई चीजें जरूरी नहीं होंगी। इसीलिए एक आदमी जो भी काम कर सकता है उसे एक साधारण सा नहीं कई अधिक प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन अगर ना कहने के फायदे इतने स्पष्ट हैं तो हम इतनी बार हाँ क्यों कहते हैं? हम कई बार हाँ कह देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उन कामों को करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम रूड, एरोगेंट या अनहेल्पफुल नहीं दिखना चाहते हैं। अक्सर आप किसी ऐसे व्यक्ति को हाँ कह देते हैं जिनसे आपके भविष्य में फिर से बातचीत होगी, जैसे कि आपका कोलीग, आपका परिवार और आपके दोस्त। इन लोगों को ना कहना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। बदले में हमें अक्सर उनकी मदद की भी आवश्यकता होती है। दूसरों को सपोर्ट करना जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में आप बीच का रास्ता अपना सकते हैं। आप एक सहायक के रूप में जो कुछ भी हो पाए वो सब करें। जब आपको ना कहना पड़े तो सीधे तरीके से खुले मन से विचार स्पष्ट करें। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद भी हम में से कई लोग अभी भी हाँ और ना के बीच में झुलसते रहते हैं। शायद हम हाँ और ना के बीच का अंतर भूल चुके हैं। हाँ और ना अर्थ में न केवल विपरीत बल्कि कमिटमेंट करते वक्त पूरी तरह से अलग मायने रखते हैं। जब आप ना कहते हैं तो आप केवल एक विकल्प को ना कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप हाँ कहते हैं तो आप हर दूसरे विकल्प को ना कह रहे होते हैं। इकोनॉमिस्ट टिम हार्फर्ड ने इस बारे में बहुत खूब कहा है कि हर बार जब हम किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो हम उन चीजों को भी ना कह रहे होते हैं जिसे शायद हम समय के साथ आगे जाकर पूरा कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अनचाहे कमिटमेंट्स को अभी ना कहने से भविष्य में आपका समय बचता है, और अगर आपने अभी हाँ कहा तो भविष्य में आपका समय बर्बाद होना निश्चित है। ना कहना आपका निर्णय होता है, लेकिन हाँ कहने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद है कि अब आप हाँ और ना का अंतर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब ना कैसे कहा जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। हम में से अधिकांश लोग हाँ कहने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और ना कहने में बहुत धीमे हो जाते हैं। अब आपको खुद से ये तय करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में शामिल हैं। यदि आपको ना कहने में परेशानी होती है तो टिम हार्फर्ड द्वारा बताई गई ये स्ट्रेटेजी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। वो कहते हैं कि हमें दूसरों को कमिट करने से पहले खुद से पूछना होगा
होगा कि अगर आज मुझे ये काम करना होता तो क्या मैं इसके लिए सहमत होता। ऐसा सोचना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भविष्य में कोई भी कमिटमेंट, चाहे वो कितनी भी लंबे समय के बाद के लिए क्यों ना हो, वो अंत में एक समस्या बन जाएगी। यदि ये अवसर इतना एक्साइटिंग है कि आप उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ सकते हैं, तो फिर इस अवसर को हाँ कहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपको 2 बार सोचना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट डेरेक सीवर्स के फेमस हेल यस और नो स्ट्रेटेजी के समान है। अगर कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आपकी पहली प्रतिक्रिया हेल यस है, तो आप इसे बिल्कुल करें। लेकिन अगर ये कार्य आपको उत्साहित नहीं करता तो सीधे ना कहें। हर बार जब आप कोई निर्णय लेंगे तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसे अगर आप समय समय पर करते रहेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरे विकल्प यानी अनचाहे कमिटमेंट्स की तुलना में अक्सर आसान होता है। लेखक डरियानो ने यह बताया है कि कमिटमेंट से बाहर निकलने की तुलना में कमिटमेंट से बचना आसान है, और किसी कार्य को ना कहना आपको इस आसान रास्ते की ओर ले जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सोच स्वास्थ्य के साथ साथ अब प्रोडक्टिविटी के लिए भी सच है। जितना हम ना कहेंगे उतना ही हम आगे जाके अनचाहे कमिटमेंट से होने वाले समय की बर्बादी से बच सकेंगे। आइए अब आपको हाँ की तुलना में ना के महत्व के बारे में समझाते हैं। हमारा अधिक प्रयास उन चीजों को करने में बर्बाद हो जाता है जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे में ना कहकर उन चीजों को अपने से दूर करना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। इसलिए शुरू से ही ये जान लो कि कब ना कहना चाहिए, क्योंकि आपकी एक ना आपको उस काम से जुड़े संघर्ष से बचाएगी। यदि आपने हाँ कह दिया और बाद में अपना विचार बदल दिया तो आप ना कहकर भी अपना समय बचा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वन शुड ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, और अगली बार से आप भी इस आर्ट में मास्टरी कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट देखने के लिए बुक जूस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।